महाभारत क्यों हुआ? दोषी कौन है? किसकी गलती से महाभारत हुआ? जोर से, जोर से। किसकी किसकी किसकी? कौन? एक एक से बोलो। किसकी गई मैया? द्रौपदी। किसकी गलती से महाभारत हुआ? मैया कौन बोल रहा है? द्रौपदी। द्रौपदी की गलती से महाभारत हुआ, कुछ मैया ये कह रही हैं। और कौन क्या कह रहा है? किसकी गलती से महाभारत हुआ? शकुनी की वजह से। भैया कह रहे हैं शकुनी। और क्या कहेंगे आप लोग? किसकी गलती? धृतराष्ट्र। और किसकी गलती? धृतराष्ट्र। क्यों भैया? टोपी वाले भैया नहीं पहनो। ये बताओ महाभारत का युद्ध किसकी गलती से हुआ? शुकनी? शुकनी भी थे उसमें क्या? शकुनी। सही है। तो महाभारत का युद्ध किसकी गलती से हुआ? कुछ लोग मैया कह रही हो कि द्रौपदी की गलती से। द्रौपदी मिलेंगी आपको तो पूछेंगी क्या गलती की थी मैंने, तब देना जवाब वहां। आप लोग कह रहे हैं कि किसकी गलती से? ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि द्रौपदी की गलती। अरे आप लोग इसलिए कह रहे हैं, आप लोगों को ये बताया गया है कि द्रौपदी ने बोला कि अंधों के अंधे होते हैं। पूरे महाभारत में ये लाइन कहीं नहीं है। द्रौपदी ने ये बोला ही नहीं दुर्योधन को कि अंधों के बेटा अंधा, ये नहीं बोला। द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन समाज नारी को गलत ठहराता है और नारियों को गलत नारियां ही ठहरा रही हैं। द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी। चलो द्रौपदी की छोड़ी गलती, चलो पहली बात तो द्रौपदी दुर्योधन पे हंसी नहीं। जब वो गिरा ना पानी में, जो कि आप जानते हो, वो पानी में गिरा तो आप लोगों को टीवी सीरियलों में दिखाया गया कि अरे अंधों के अंधे होते, और ऐसा पूरे महाभारत में कहीं जिक्र नहीं है। ये केवल अफवाह है। इसलिए कहते हैं सनातन धर्म को जानना हो तो पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए। द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी। और चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि कोई सामान्य माइनर गलती रही भी हो, तो उस गलती का परिणाम ये तो नहीं कि आप सभा में लाके उन्हें निर्वस्त्र करें। और यदि गलती द्रौपदी ने की तो आपने भरी सभा में निर्वस्त्र किया, तो आप लोगों को लगा कि द्रौपदी गलती की है, द्रौपदी की गलती है। लेकिन जिसने कपड़े उतारे, दुशासन या दुर्योधन, आपने उसे गलत नहीं कहा कि उसकी गलती है। कपड़े उतारने वाला कौन था? दुशासन। आपने ये नहीं बोला कि दुशासन की गलती थी, आपने ये बोला जिसके कपड़े उतारे गए द्रौपदी की गलती थी। आज भी जिसका बलात्कार होता है तो लोग यही तो कहते हैं तेरी कोई गलती रही होगी। इसलिए बहुत सारी लड़कियों के साथ बलात्कार होता है ना, वो अपने माँ बाप को बता भी नहीं पाती, क्योंकि उनके माँ बाप यकीन ही नहीं कर पाते, वो स्वीकार नहीं करते कि तू ही गलत रही होगी, तेरी गलती रही होगी। इसलिए अपनी बेटी को बोलने का मौका दो, उसे समझो उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, उसके साथ कोई गलत तो नहीं कर रहा है, किसी ने दबाव तो नहीं बनाया उस पर। इतना फ्रैंकली रहो कि आपकी बेटी हर बात आपसे शेयर करे। वरना देखो ये घटना द्वापर की है और आज इस घटना को हुए लगभग 5,500 साल हो गए। 5,500 साल बाद भी ये अफवाह है कि द्रौपदी की ही गलती है। सोचिए 5,500 साल बाद, और अभी मेरे और आपके बाद भी किसी और से पूछोगे किसकी गलती है तो लोग द्रौपदी की बताएंगे। आप पूछो किसी, सब कहेंगे द्रौपदी की गलती है, द्रौपदी की। क्योंकि समाज स्टडी नहीं करती, पढ़ते नहीं है, जो सुना उसी को सच मान लेते हैं। इसलिए द्रौपदी की गलती नहीं है। द्रौपदी का अपमान हुआ। जब जब नारी का अपमान होता है, जिसके द्वारा होता है, उसका सर्वनाश होता है। और द्रौपदी का अपमान ही महाभारत की शुरुआत है। द्रौपदी का अपमान ही क्या है? महाभारत की
ये बीज है, ये बीज बो दिया गया। जब आप किसी नारी का अपमान करते हैं तो पतन होना स्टार्ट होता है। इसलिए नारी का अपमान मत करिए। इसलिए नारियों का सम्मान हम सनातनी लोग करते हैं। पूरी धरती में नारी का सम्मान किसने किया? हमारे सनातन में ही मंदिरों में नारी बैठी हैं, सीता बनकर, राधा बनकर। और किसी मजहब पंथ में देख लो कहीं नारी को भगवान का दर्जा दिया गया हो तो बताओ, बताइए किस मजहब पंथ में नारी को ईश्वर का दर्जा दिया है? बताइए, बोलो। कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। केवल सनातन है जहां नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है। नारी, हमारे भारत में नारी प्रधानमंत्री भी बन चुकी है और नारी राष्ट्रपति भी बन चुकी है। पर बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां नारियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता। बोलो हाँ। सनातन में ही नारी का इस तरह से सम्मान है। इसलिए सनातन धर्म में नारी का, इसलिए सनातन धर्मी लोग चिंता करते हैं नारियों की। लोग हमसे कहते हैं कि आप महिलाओं को क्यों बोलते हैं? अरे हम महिलाओं का आदर तो कर रहे हैं, कह तो रहे हैं कि नारी सबसे बड़ा सम्मान है। इसलिए नारियों की जिम्मेदारी ज्यादा है। पुरुषों की जिम्मेदारी तो है, लेकिन पुरुषों से ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? बताओ, घर चलाने के लिए दोनों का जिम्मेदार होना जरूरी है, पुरुष का और स्त्री का। पर आप बताइए, आप सारी महिलाएं, माताएं बताओ, किसकी समझदारी से घर चलते हैं? आप बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, जो सच है वो बताओ, किसकी समझदारी से घर चलते हैं? पुरुष थोड़ा समझ कम रखता हो और नारी समझदार है तो बैलेंस कर लेती है, घर को संभाल लेती हो। नारी यदि जरा भी विचलित हुई तो पुरुष कितना भी समझदार हो फिर वो नहीं चलता। बात सही है कि गलत है? लड़के थोड़ा विचलित हो गए, रास्ता भटक गए घर गृहस्थी चलाने में, तो पत्नी समझदार है तो वो चला लेगी, हाँ या ना? इसलिए जिम्मेदारी स्त्रियों की ज्यादा है। इसलिए किसे बोला जाता है? स्त्रियों को, क्योंकि आप दो कुलों को संभालती हैं। आपकी जिम्मेदारी पुरुषों से कहीं ज्यादा है। इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से रहना चाहिए, अपनी बेटियों को बहुत अच्छे संस्कार देना चाहिए, बेटों को बहुत अच्छे संस्कार देना चाहिए। कोई भी रास्ता ना भटके, ना बेटी और ना बेटा। ठीक है, महाभारत का युद्ध हुआ, द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, दुर्योधन ने कपड़े उतरवाए, इसलिए गलती दुर्योधन की है। दुर्योधन कौन है? राजा का बेटा, इसलिए गलती राजा की है। राजा कौन है? धृतराष्ट्र, इसलिए गलती धृतराष्ट्र राजा हैं। राजा के सामने के नारी के कपड़े उतरते रहे और राजा चुपचाप तमाशा देखता रहा। क्या राजा को बोलने की जरूरत नहीं थी? अरे राजा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? और जिस राजा के दरबार में नारी का सम्मान ना हो वो राजा तो पतन की ओर जाएगा। तो पहला महाभारत में सबसे बड़ी गलती है धृतराष्ट्र की। और धृतराष्ट्र की गलती इसलिए भी है कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। अच्छा, धृतराष्ट्र कौन से अंधे हैं? आंखों वाले कि और भी कहीं से? हाँ, धृतराष्ट्र अपने पुत्र के प्रेम में इतना अंधा हो गए, इतना अंधा हो गए कि पुत्र गलत कर रहा है फिर भी उनके गलत काम को पिता रोक नहीं रहा है। अब बताओ, आपका बेटा भरी सभा में किसी महिला के कपड़ा उतारे तो आप ही अपने बेटे को 2 थप्पड़ मारोगी? क्या कर रहा है? आप कोई बाप यहां बैठा हो और बाप के आगे बेटा ऐसा करे तो बताओ, आज सामान्य बाप अपने बेटे को 2 थप्पड़ मार सकता है, हाँ या ना? लेकिन नहीं मारा गया। इसलिए कहते हैं जहां जरूरत थप्पड़ की है वहां लगना चाहिए। गांधारी की भी गलती है इस महाभारत में। किसकी गलती है? गांधारी की। क्यों? क्योंकि गांधारी ने आंखों की पट्टी हटाई थी एक बार। पता है कब?
जब दुर्योधन अकेला बचा, 99 कौरव मारे गए, तो दुर्योधन को बचाने के लिए गांधारी ने कहा कि बेटा कल सारे कपड़े उतार के आना, कल मैं तुझे देखूंगी और जहां जहां मेरी नजर तुझ पे पड़ेगी तो तेरा पूरा शरीर क्या बन जाएगा, वज्र का हो जाएगा, फिर तुझे कोई, कल आना, कल मैं कपड़ा उतार के आना, निर्वस्त्र होके आना, पट्टी। गांधारी ने पट्टी हटाई थी एक बार, पर किसे बचाने के लिए, दुर्योधन को बचाने के लिए। काश द्रौपदी को बचाने के लिए पट्टी उतारी होती तो ये महाभारत ही ना होता। गांधारी ने पट्टी बांध ली आंखों में। इसलिए मैया आप लोग आंखों में पट्टी मत बांध लीजिएगा। बच्चों के संस्कार में लापरवाही करना ही पट्टी बांधना है। बच्चों के संस्कार में लापरवाही करना क्या है, पट्टी बांधना। इसलिए पट्टी मत बांधिएगा। जहां जरूरत पड़े डांटने की डांटिएगा, जहां जरूरत पड़े 2 थप्पड़ जमाने की तो जमाइएगा, क्योंकि दुर्योधन को 2 थप्पड़ मार दिए गए होते ना उस सभा में तो महाभारत टल जाता।